जय हिंद दर्शक मित्रों। हर दिन की तरह आज के वीडियो में भी हम संविधान से जुड़ी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन लोग अपने फाउंडिंग फादर्स यानी जिन्होंने उनका संविधान निर्माण किया, देश को आज़ाद करवाया, उनके विचारों और उनके कर्तव्यों को और कार्यों को जानकर अपने देश की दिशा तय करते हैं। इसी तरह हमें भी अपने संविधान निर्माताओं के विचार सरणी को, उनकी सोच को समझना चाहिए। कानून तो समझना ही चाहिए, साथ में उनकी सोच, वो देश के लिए क्या सोचते थे और देश को वो कहाँ ले जाना चाहते थे, उसे भी हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब संविधान सभा को अंतिम बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संबोधित किया तो कहा था कि संविधान निर्माण का सारा श्रेय मुझे दिया जा रहा है, लेकिन उसमें से एक हिस्सा सर BN राव साहब का है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थे BN राव और क्या था उनका योगदान हमारे देश के संविधान निर्माण में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के पेज को विजिट करके इससे पहले के जो भी वीडियो है वो भी अवश्य देखें। दोस्तों, सर BN राव, जिनका जन्म 26 फरवरी 1887 के दिन मद्रास जो राज्य था उस समय का, उसमें हुआ था और वे एक अच्छे परिवार से थे और पढ़ाई में भी बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने सन 1909 में जो सिविल सर्विस की एग्जाम है वो दी और 16वां क्रमांक प्राप्त किया और सरकारी सेवा में शामिल हुए और इस तरह उनकी एक सरकारी अधिकारी के तौर पर उनके करियर की शुरुआत हुई। बहुत ही जल्द उनका इंटरेस्ट ज्यादातर कानूनी चीजों में गया और कई सरकारी कानूनों को निर्माण करने में उनका योगदान रहा और वो एक कानूनविद के तौर पर प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें लगभग 250 से अधिक मूलभूत धाराएं जो है वो उसी एक्ट से ली गई है। तो इस तरह उन्होंने ये पहला विचार रखा कि अगर भारत को आजाद होना है और ब्रिटिशों को भारत को आजादी देनी है और बिना किसी युद्ध के या बिना किसी एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाए अगर ये कार्य करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है संविधान निर्माण करके। ये उन्हीं का एक विचार था जिसको बाद में सभी राजनीतिक दलों ने पण स्वीकार किया। BN राव कानून के मामले में इतने एक्सपर्ट और प्रसिद्ध थे कि ब्रिटिश सरकार समय समय पर उनका उपयोग करती थी और उस समय भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे वो भी BN राव की तरफ ही देखते थे अगर किसी कानून के बारे में कोई विचारना हो तो। यहाँ तक कि बर्मा देश का जो संविधान है उसको निर्माण करने में भी BN राव साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो स्वाभाविक था कि जब भारत की संविधान सभा बनी तो सभी राजनीतिक दलों ने एक सहमति से BN राव साहब को संविधान समिति का जो संविधान सभा है उसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। उनका काम था संविधान का सबसे पहला इनिशियल या तो कच्चा मसौदा बनाना और वो कच्चा मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को सुपुर्द करना ताकि वो कमेटी उसमें सुधार कर सके, विचार कर सके, कुछ नई चीजें डाल सके और फिर वो संविधान सभा के सामने रख सके। यानी सबसे पहला संविधान जो लिखने का काम था वो BN राव के हिस्से में आता था और उन्होंने पूरी शिद्दत से बखूबी इसे निभाया। भारत का संविधान निर्माण करने के लिए उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और कनाडा जैसे कई देशों का प्रवास किया। कई विद्वान, जज, वकील और संविधान के विशेषज्ञों से उन्होंने बातचीत की और संविधान सभा के लिए और संविधान की सभा की जो मसौदा समिति है उसके लिए एक अच्छा कच्चा मसौदा बनाकर दिया जिसके ऊपर विचार करके उसमें संशोधन करके उसमें सुधार करके और आखिर में हमारा संविधान बना। तो उनका ये बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जितना श्रेय मुझे दिया जाता है उसमें से सारा मेरा नहीं है, एक हिस्सा BN राव साहब का भी है। लेकिन वो कोई राजनेता नहीं थे, एक सरकारी अधिकारी थे, इसलिए वो लोगों के नजर के सामने कम थे, इसलिए उनके काम के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। लेकिन उनके काम का बहुत महत्व है क्योंकि वही थे जिन्होंने एक संविधान को एक डिजाइन दी, एक परिकल्पना दी तो जिसके आधार पर हमारी संविधान सभा और हमारी मसौदा समिति आगे बढ़ी और देश का ये संविधान बना।
संविधान निर्माण में तो उन्होंने योगदान दिया ही दिया। उसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक प्रतिनिधि के तौर पर काम करने लगे और सन 1949 से लेकर 1952 तक भारत देश की तरफ से वो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद 1952 से उनकी मृत्यु जब तक हुई 30 नवंबर 1953 तक, तब तक वो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है हैग में, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, उसमें जज के पद पर रहे और इस तरह से वो पूरे देश में एक प्रसिद्ध कानूनविद और सरकारी अधिकारी थे और जिन्होंने भारत देश के संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें उनको भी याद रखना चाहिए, उनकी सोच को भी याद रखना चाहिए। इसी तरह हम आगे भी अनेक संविधान निर्माताओं के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम सब उनके बारे में जान सकें। आगे भी हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। जय हिंद।